फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी युगों के अंतर्गत विकास। कोई भी एग्जाम हो, एक नंबर यहाँ से पक्का आना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसी में क्रिएट होती है। तो हम आज आपको इसको पढ़ाएंगे और इतने इजी वे में कि फिर आपको इसे कभी भी नहीं भूलने वाला है। बहुत ही अच्छी, मैंने इस पर एक ट्रिक भी बनाई थी, लगभग 15 सेकंड की ट्रिक मैंने अपलोड की थी, लेकिन वो तभी काम करेगी जब आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, समझने के बाद उसको याद करने के लिए वो ट्रिक थी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जैव विकास की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में यह पार्ट आता है। जब ये पार्ट इसलिए आता है कि जो जैव विकास हुआ तो उसका प्रमाण क्या है। तो फॉसिल्स के आधार पर जो भी जीवाश्म मिले, उन जीवाश्मों के आधार पर युगों को बांटा गया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बांटा गया। किस आधार पर बांटा गया? जीवाश्म के मिलने के आधार पर। तो जब धरती का विकास हुआ, धरती का जन्म हुआ, तब से लेकर अब तक, जब इस समय दुनिया में मानव सबसे ज़्यादा ऊपर हैं और इसे हम कह सकते हैं एज ऑफ ह्यूमन कहते हैं या एज ऑफ मैन कहा जाता है इस समय को। और एक वो समय था जब धरती पर सबसे पहले धरती का ही विकास हुआ या धरती का ओरिजिन हुआ, मतलब धरती आग का दहकता हुआ गोला थी कहा जाता है ना। तो 4600 मिलियन वर्ष पहले जब धरती बनी, ठीक है, तब से लेकर अब तक का जो समय है, इस समय को बांटा गया एरा, पीरियड और एपोच में। सबसे पहले आता है एरा, उसके बाद पीरियड और उसके बाद आता है एपोच। तो जो एरा है ना, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो अर्थ को बांटा गया, जो जब अर्थ का हिस्ट्री जो है, अर्थ को नहीं, हिस्ट्री ऑफ अर्थ जब बांटा गया, जो पृथ्वी का इतिहास है, तो उसमें सबसे पहले एरा आया। उस एरा को डिवाइड किया गया पीरियड में और उस पीरियड को डिवाइड किया गया एपोच में। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे खंडों में बांटा गया। अगर हम बात करें ना इस समय की, इतने लंबे समय के, तो इस सबसे लंबे समय में जब सबसे विकास धीमी गति से हो रहा था, वह समय था प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, सबसे धीमा विकास इसी समय हुआ प्री कैम्ब्रियन में। और यह विकास लगभग जो पूरा समय बांटा गया है ना, उस पूरे समय का 87% था। कितना? 87%। और इसमें काफ़ी जो विकास हुए, जो दिखने वाले विकास थे, वह सबसे पहला विकास तो यही था कि ओरिजिन ऑफ अर्थ। कैसा हुआ? ओरिजिन ऑफ अर्थ, जमीन का विकास हुआ, सब मतलब धरती बनी यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा समय इसने लिया और सबसे लंबा जियोलॉजिकल टाइम स्केल प्री कैम्ब्रियन टाइम का है। किसका है? प्री कैम्ब्रियन टाइम। इसको बांटा गया है 3 एरा में। कितने में? 3 एरा में इसको बांटा गया। एक तो सबसे पहला वो समय था जब दुनिया में कोई भी जीव नहीं था। ठीक है, दुनिया में धरती का जब ओरिजिन हुआ, अर्थ का ओरिजिन हुआ, उस समय धरती पर कोई भी जीव नहीं था। उस एरा को कहा गया ए जोइक एरा। मतलब जोइक मतलब जीव, जब कोई भी जीव नहीं था उसे कहा गया ए जोइक एरा। उसके बाद फर्स्ट प्रोकैरियोटिक आए। कौन आया? फर्स्ट प्रोकैरियोट्स आए दुनिया में। अब जो फर्स्ट प्रोकैरियोट्स आए ना, तो उस समय को कहा गया आर्चियोजोइक एरा। क्या कहा गया? आर्चियोजोइक एरा कहा गया। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स थे, जो सबसे पहले आए होंगे, वे क्या होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरिया रहे होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी रहेंगे। यानी प्रोटिस्टा में अगर हम कहें तो प्रोटिस्टा का टाइम था वह। ठीक है, तो आर्चियोजोइक एरा में उसे बांटा गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट यूकैरियोट्स अपीयर हुए। अब फर्स्ट यूकैरियोट मतलब क्या? प्रोटोजोआ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? जब जीव नहीं थे, धरती बनी। धरती के बनने के बाद क्या हुआ? प्रोटिस्टा आए। प्रोटिस्टा में क्या आए होंगे? नीले हरे शैवाल या फिर बैक्टीरिया। उसके बाद उसको, उस एरा को कहा गया आर्चियोजोइक एरा। और ये आए कहाँ पर थे? समुद्र में। कहाँ पर आए? समुद्र में। टेरेस्ट्रियल नहीं थे, समुद्री थे सब। उसके बाद यूकैरियोटिक आए यानी प्रोटोजोआ आए। ठीक है, और उसके बाद पहला एनिमल अपीयर हुआ। जब कहते हैं ना पहला एनिमल अपीयर हुआ, तो इसका मतलब है कि जो जीव आए उसमें कोशिका थी।
ठीक है, पूरी कोशिका थी। और कैसी कोशिका थी? जो मल्टी सेल्यूलर थी। ठीक है, जब हम बात करते हैं एनिमल की तो वो एनिमल कैसा? मल्टी सेल्यूलर। लेकिन ये सब कहाँ पे है? समुद्र में। तो अगर हम कहें कि प्री कैम्ब्रियन टाइम जो है वह पूरा कैसा है? समुद्री टाइम है। क्या कह सकते हैं? पूरा का पूरा समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहली सेल बनना, पहला सेल जो प्रोकैरियोटिक थी वह कहाँ बनी, कब बनी? प्री कैम्ब्रियन टाइम में। तो याद हो गया आपको ये सबसे पहला कौन सा समय था? प्री कैम्ब्रियन टाइम। और इसे 3 एरा में बांटा गया, एजोइक, आर्चियोजोइक और प्रोटियोजोइक। अगला, उसके बाद दूसरा आया पैलियोजोइक एरा। क्या आया? पैलियोजोइक एरा आया। पैलियोजोइक एरा मतलब बाकी के 3 एरा बीत गए, अब चौथा आया है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में जो यहाँ पर अगर आप बुक में देखेंगे ना तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसे लिखने में समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखो, जो पैलियोजोइक एरा आया ना, उस समय इसके पहले क्या था? प्री कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आता है? कैम्ब्रियन आता है। तो उसके जस्ट बाद आया था कैम्ब्रियन। ठीक है, एक कैम्ब्रियन और से लेकर ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब क्या हैं? पीरियड्स हैं। ठीक है, पैलियोजोइक एरा को अब बांटा गया है किसमें? पीरियड्स में बांटा गया है। तो पैलियोजोइक एरा को कितने में? 6 पीरियड्स में बांटा गया है। कितने पीरियड्स में? 6 पीरियड्स में बांटा गया है पैलियोजोइक एरा को। अब याद कैसे करोगे? बस एक बार याद करो, कोसी देव कार पर। ठीक है, याद हुआ? कोसी देव कार पर। क से कैम्ब्रियन, ओ से आर्डोविशियन, क और ओ मिला के क्या बनता है? ओसी, कोसी बन गया ना। और सी से सिलूरियन। ठीक है, तो याद करो, कोसी देव कार पर। ठीक है, इतने में याद हो जाएगा पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में क्या है? कोसी देव कार पर। अब सबसे पहले कौन सा था? कैम्ब्रियन, उसके बाद आर्डोविशियन, उसके बाद सिलूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस, उसके बाद पर्मियन। इतने हुए। ठीक है, तो ये 6 एरा है। सबसे पहला जो कैम्ब्रियन आया ना, तो कैम्ब्रियन में अब हमने देखा कि एनिमल का डेवलपमेंट कहाँ से? फर्स्ट एनिमल अपीयर कहाँ हो गया था? प्री कैम्ब्रियन में। तो उसके बाद कौन बनेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। तो लगभग जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वे सब कैम्ब्रियन के कैम्ब्रियन पीरियड में बन गए। सबके सब इनवर्टिब्रेट्स कब बने? कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, और उसी समय विकास हुआ था, मतलब उद्भव हुआ था, या ये कहें कि अपीयरेंस हुआ था ट्राइलोबाइट्स का। ठीक है, किसका? ट्राइलोबाइट्स का। और एल्गी का। किसका किसका? इनवर्टिब्रेट्स सभी आ गए। ठीक है, ट्राइलोबाइट्स आया और क्या आया? एल्गी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ? नीले हरे शैवाल बन चुके थे, उसके बाद क्या बनेगा? अगर पौधों में बनेगा तो एल्गी बनेगा, और जीवों में बनेगा तो, मतलब जंतुओं में बनेगा तो क्या बनेगा? इनवर्टिब्रेट्स बनेगा। तो ये सब कब बन गए? कैम्ब्रियन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डोविशियन पीरियड आया, उसके बाद क्या आया? ऑर्डोविशियन पीरियड। को, मैंने क्या कहा था? को, तो को में क से कैम्ब्रियन, ओ से आर्डोविशियन, को। आर्डोविशियन पीरियड में आए जॉलेस फिश। कैसी फिश आई? जॉलेस फिश, जिनमें की जबड़े नहीं थे। ठीक है, तो कैसी फिश थी? जॉलेस फिश थी ये सब की सब। ठीक है, अच्छा, इनका अपीयरेंस अगर पूछेगा तो वह है ऑर्डोविशियन फिश। ऑर्डोविशियन पीरियड मतलब अगर ये पूछता है कि मछलियों का उद्भव कब हुआ, यानी मछली कब अपीयर हुई, फर्स्ट फिश कब अपीयर हुई, तो ऑर्डोविशियन पीरियड में यह अपीयर हुए थे। ठीक है, उसके बाद आया सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन पीरियड में जॉ फिश आई। कैसी फिश? जॉ फिश, ऐसी फिश जिनमें कि जॉ पाया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही वैस्कुलर प्लांट अपीयर हुए। वैस्कुलर, पहला वैस्कुलर प्लांट कौन सा है? सबसे पहला जो वैस्कुलर प्लांट है वह कौन सा है? टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में क्या है? वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो सिलूरियन में क्या है? जॉ फिश और वैस्कुलर प्लांट अपीयर हुए। उसके बाद आता है डेवोनियन पीरियड। कौन सा? डेवोनियन पीरियड। और डेवोनियन पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ फिशेज।
ठीक है, एज ऑफ फिशेज। एक तो समय होता है जब कोई अपीयर होता है, इस धरती पर कोई जन्म लेता है, और एक वो समय होता है जब इस दुनिया में वो राज करता है, होता है ना। तो जब जन्म लिया मछलियों ने तो वह समय था ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डोविशियन पीरियड में मछलियों ने जन्म लिया था, ठीक है, इस दुनिया में। और जब डेवोनियन पीरियड आया ना, तो डेवोनियन पीरियड में जो एम्फीबिया थे, जो मेढक थे, उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया। लेकिन उस समय जो पानी पर राज कर रही थी, वे राज कर रही थी मछलियाँ। तो एज ऑफ फिशेज का हो गया डेवोनियन पीरियड, ठीक है। अगला कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड जो आया उसमें रेप्टाइल्स आए, पानी में ही आ रहे हैं सब, ठीक है। अभी तक एम्फीबिया कहाँ आया, पानी में ही आया। लेकिन अब पहला टेरेस्ट्रियल आया, मतलब ज़मीन पर कुछ आया, और वह था रेप्टाइल्स, ठीक है। कब आया, कार्बोनिफेरस टाइम में। कार्बोनिफेरस पीरियड में जब रेप्टाइल्स आए और साथ आए सीड प्लांट, यानी जिम्नोस्पर्म आ गए। सीड बनता है ना जिम्नोस्पर्म में, लेकिन कवर नहीं होता है। तो सीड प्लांट और रेप्टाइल्स से कब आए, कार्बोनिफेरस टाइम में। लेकिन इस समय या वो समय था जबकि समुद्र में अब कौन राज कर रहा था, एम्फीबिया। तो जो अब याद करो, जो टाइम है, मतलब मछलियों के जन्म का जो टाइम है, मछलियों की धरती पर जो आने का टाइम है, वो है ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डर, अभी यहाँ ट्रिक याद करो, ऑर्डर किए थे फिश का, ठीक है, ऑर्डर किए थे फिश का, मतलब ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या हुआ, फिश का ऑर्डर किया, मतलब फिश आई, ठीक है। उसके बाद दे दिया एम्फीबिया, दे दिया एम्फीबिया। डेवोनियन पीरियड में कौन आया, एम्फीबिया आए। लेकिन जब डेवोनियन पीरियड में एम्फीबिया आए तो उस समय समुद्रों में राज किसका था, मछलियों का था, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स आए थे, लेकिन उस समय राज किसका था, एम्फीबियन का, ठीक है। उसके बाद पर्मियन पीरियड आया, कौन सा पीरियड, पर्मियन पीरियड। और पर्मियन पीरियड जब आया ना, तो उस समय की जो सबसे खास बात है वो ये है कि पर्मियन पीरियड के आते समय ही, जब पर्मियन पीरियड आया तो ट्राइलोबाइट्स जो थे वे खत्म हो गए। क्या हुआ, ट्राइलोबाइट्स खत्म हो गए, समय बदल गया, कुछ ऐसी चेंजिंग आई होंगी जिनकी वजह से ट्राइलोबाइट्स खत्म हो गए। उसके बाद देखो अगला आया मीसोजोइक एरा। कौन सा एरा आया, मीसोजोइक एरा आया, ठीक है, बीच वाला एरा, ये मीसोजोइक एरा था, बीच वाला। इसमें इसको डिवाइड किया गया 3 पीरियड में, ठीक है, 3 पीरियड में इनको डिवाइड किया। सबसे पहला ट्राइएसिक, ठीक है, ट्राइएसिक, जुरासिक, और तीसरा है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस नया है, ट्राइएसिक पुराना है। ट्राइएसिक किसके बाद आया था, पर्मियन के जस्ट बाद। तो पर्मियन में क्या था कि रेप्टाइल्स थे, ठीक है। अब ट्राइएसिक में क्या हुआ, रेप्टाइल्स का ज़माना यही है, कहा जाता है गोल्डन एज, गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स, मीसोजोइक एरा को कहते हैं, ठीक है। मीसोजोइक एरा जो है, इसमें सबसे ज़्यादा वो कौन रहा, रेप्टाइल्स। पूरी धरती पर राज किसका था, रेप्टाइल्स का। तो ट्राइएसिक जो पीरियड था, इस समय डायनासोर और मैमल एक साथ आए दुनिया में, ठीक है। जब डायनासोर आया उसी समय मैमल भी आए दुनिया में, स्तनधारी और डायनासोर एक साथ आए। डायनासोर क्या था, रेप्टाइल था, लेकिन मानव अभी नहीं आए हैं, अभी मैमल आए हैं। और ये मैमल बेचारे छोटे छोटे थे, बड़े छोटे छोटे थे, इनका कोई कुछ नहीं था। लेकिन डायनासोर ने क्या किया, अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, डायनासोर बड़ा था। उसके बाद इसी समय जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट था, ठीक है। सीड प्लांट आए थे इसके पहले, कब आए थे सीड प्लांट, कार्बोनिफेरस में आए थे, और इस समय ये डोमिनेंट फेज में चल रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, डायनासोर मैमल अपीयर हुए थे कब, ट्राइएसिक पीरियड में। उसके बाद दूसरा पीरियड आया, उसका अगला पीरियड जुरासिक। जुरासिक पीरियड के बारे में तो सब जानते हैं, जुरासिक पार्क बना इसी आधार पे, क्योंकि उस समय जुरासिक पीरियड में सबसे ज़्यादा राज किसका था, डायनासोर का, ठीक है। डायनासोर डोमिनेंट थे उस समय धरती पर, डायनासोर डोमिनेंट थे, सबसे बड़े थे, सब कुछ खा रहे थे। और उसी समय जुरासिक पीरियड में ही ओरिजिन हुआ बर्ड्स का, चिड़िया आई, ठीक है, उसी समय चिड़िया आई थी, ठीक। और डायनासोर क्या थे, डोमिनेंट थे।
उसके बाद क्रिटेशियस आया, अगला पीरियड आया क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस पीरियड आया, चेंजिंग आई और डायनासोर ख़त्म हो गए। क्या हुआ? डायनासोर ख़त्म हो गए। और जब डायनासोर ख़त्म हुए तो भगवान ने उन पर फूलों की वर्षा की, और क्या आए? एंजियोस्पर्म आए। जब फूल गिरते हैं, फूल किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो जब फूलों की वर्षा की किसने? भगवान ने। और जैसे ही डायनासोर जब मरे तो उन पर फूलों की वर्षा हुई, और क्या हुआ? एंजियोस्पर्म आए। मीसोजोइक एरा तक याद हो गया? ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ऐसे याद करना है, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अगला देखो, अगला है सिनोजोइक एरा, ये नया वाला एरा जो अभी चल रहा है। इस समय जो एरा चल रहा है वो कौन सा है? सिनोजोइक एरा है। कौन सा एरा है? सिनोजोइक एरा है। इसको दो में बांटा गया, दो पीरियड में। एक तो है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक पहला है, याद करना, पैलियोजोइक पहला है, नियोजिन दूसरा है। पैलियोजिन और नियोजिन, दो पीरियड में इनको बांटा गया है। पैलियोजिन पुराना वाला, नियोजिन नया वाला। पैलियोजिन में आता है पैलियोसीन, इकोसीन और ओलिगोसीन। ठीक है, पैलियोसीन, इकोसीन और ओलिगोसीन, ये तीनों किस में आते हैं? पैलियोजीन में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? पैलियोजीन में। ये पुराना वाला था। ये जैसे अगर कहें कि पैलियोसीन जो एपोच है वह कब आया था? तो यह आया था क्रिटेशियस के बाद, और क्रिटेशियस जो मीजोजोइक का सबसे नया वाला था। ठीक है, तो पैलियोसीन जो एपोच आया, पैलियोसीन, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले प्राइमेट अपीयर हुए थे। ठीक है, प्राइमेट पूछा जाता है, प्राइमेट कब अपीयर हुए? तो पैलियोसीन जो एपोच है उस समय प्राइमेट अपीयर हुए। ठीक है, उसके बाद आया इकोसीन। इकोसीन जब आया तो हॉर्स आए, दुनिया में घोड़ा आया। ठीक है, जब प्राइमेट आए तो उनको चलने के लिए कुछ चाहिए था तो घोड़ा आया। पहले प्राइमेट आएंगे, फिर उनको चलने के लिए कुछ चाहिए होगा तो कौन आएगा? घोड़ा आएगा। ठीक है, और एंजियोस्पर्म डोमिनेंट था। तो एंजियोस्पर्म कब डोमिनेंट था? इकोसीन में। ठीक है, पूरी दुनिया में हरियाली भरी हुई थी, और इंसान जब प्राइमेट आ गए थे तो उनको चढ़ने के लिए घोड़ा भी आ गया। ठीक है, उसके बाद ओलिगोसीन आया। ओलिगोसीन एपोच में बंदर आए। ठीक है, बंदर जैसे प्राइमेट आए थे। कब आए थे? ओलिगोसीन में बंदर जैसे प्राइमेट आए। उसके बाद मायोसीन आया। मायोसीन में यही सब कंटिन्यू चल रहा था, यही प्राइमेट आगे बढ़ रहे थे, और जो एंजियोस्पर्म था वह भी आगे बढ़ रहा था, तो इन्हीं का समय चल रहा था। उसके बाद प्लायोसीन आया। प्लायोसीन में पहला होमिनिड अपीयर हुआ। कौन अपीयर हुआ? पहला होमिनाइड अपीयर हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन में हम जैसे लोग आ गए। कौन आया? हम जैसे लोग, मतलब इंसान बने, सीधे साधे इंसान बने। कब बने? प्लेस्टोसीन में। और उसके बाद आया होलोसीन जो इस समय चल रहा है, और इसमें एज ऑफ मैन कहते हैं इसको। होलोसीन को क्या कहेंगे? एज ऑफ मैन, क्योंकि इस समय दुनिया पे किसका राज है? हम लोगों का राज है, मानव का राज है। तो इसलिए ये होलोसीन क्या है? एज ऑफ मैन। तो अब आपको सब याद हो गया, एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। चलो इसको, सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन टाइम। प्री कैम्ब्रियन टाइम को तीन एरा में बांटा गया: एजोइक, आर्चियोजोइक, पैराजोइक, प्रोटियोजोइक। एजोइक, आर्चियोजोइक, प्रोटियोजोइक। और इस एरा की खास बात क्या थी? इसमें अर्थ का ओरिजिन हुआ, प्रोकैरियोट्स आए थे, यूकैरियोट्स आए थे, और पहला एनिमल आया था। ठीक है, उसके बाद पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को याद करो, कैम्ब्रियन या ट्रिक से याद करेंगे, कोसी देव कार्पर। ठीक है, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, ठीक है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, कोसीदेव कार्पर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए थे। लाइन से याद करो, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए थे। और अगर पौधों की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा पौधों में? एल्गी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, ट्राइलोबाइट्स आए और एल्गी आए। उसके बाद जब इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे उसके बाद कौन आएगा? जॉ लेस फिश आएंगी, मतलब कॉर्डाटा अब आ रहा है तो इसमें कौन आएगा? जॉ लेस फिश आएंगी। जब जॉ लेस फिश आ जाएंगी उसके बाद कौन आएगा? जॉ फिश आएंगी। तीसरे नंबर पे जॉ फिश हैं। और तीसरे नंबर पे कौन सा समय चल रहा था? एरा कौन सा चल रहा था? सॉरी, पीरियड कौन सा चल रहा था? सिलुरियन।
तो फिश आ गई। उसके बाद आया डेवोनियन, यानी जब फिश आएंगी, फिश के बाद कौन आया था, एम्फीबिया। और जब एम्फीबिया आया तो उस समय राज किसका था, मछलियों का। उसके बाद जब एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के समय पे राज किसका था, एम्फीबिया का। उसके बाद सब जो ट्राइलोबाइट्स थे, जो सबसे पहले ट्राइलोबाइट्स आए थे, वे खत्म हो गए। उसके बाद मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड में बांटा गया, ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक में डायनासोर किसके साथ आया था, मैमल्स के साथ आया था, दोनों एक साथ आए थे धरती पर। और जिम्नोस्पर्म उस समय डोमिनेंट था, जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट था। जुरैसिक में उस समय ओरिजिन हुआ था किसका, चिड़ियों का ओरिजिन हुआ था जुरैसिक टाइम पे। और डायनासोर उस समय डोमिनेंट थे, जुरैसिक पार्क में रह रहे थे डायनासोर, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद क्रिटेशियस आया, क्रिटेशियस में क्या हुआ, डायनासोर ख़त्म हो गए और एंजियोस्पर्म उस समय आ गए, ठीक है, जब डायनासोर ख़त्म हुए तो एंजियोस्पर्म आए। उसके बाद सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा को 2 पीरियड में बांटा गया, नियोजिन और पैलियोजिन। सॉरी, पहले पैलियोजिन फिर नियोजिन, पहले पी और फिर एन, ठीक है, पहले पी फिर एन है, तो पैलियोजिन और फिर नियोजिन। नियो का मतलब नया होता है ना, तो अभी जो चल रहा है वो नियोजिन है, जो हमारा इस समय पीरियड चल रहा है वो कौन सा है, नियोजिन पीरियड चल रहा है। तो पैलियोजिन, नियोजिन। पैलियोजिन को 3 एपोच में बांटा गया, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, ठीक है। और उसके बाद जो नियोजिन था, नियोजिन को 4 में बांटा गया, 4 एपोच में, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। पैलियोसिन की अगर बात करें तो उसमें प्राइमेट आए थे, सबसे पहले प्राइमेट आए थे। प्राइमेट जब आ गए तो उनको ज़रूरत पड़ी घोड़े की, तो घोड़ा आ गया, घोड़ा आया, उसी समय पूरी धरती पर हरा भरा हरियाली छाई हुई थी। और क्या थे, एंजियोस्पर्म थे। जब घोड़ा आ गया तो उसके बाद वो क्या आया, बंदर जैसे प्राइमेट आए, तो बंदर आए। उसके बाद यही कंटिन्यू चल रहा था, तो फिर उसके बाद पहला होमिनिड आया प्लायोसीन में, प्लायोसीन में पहला होमिनिड अपीयर हुआ। उसके बाद प्लेस्टोसीन आया, प्लेस्टोसीन में इंसान आए, अच्छे वाले दिखने वाले। और उसके बाद इस समय होलोसीन चल रहा है, जब ह्यूमन का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इतना ही हमारा था, इसके साथ एक कंप्लीट हुआ।